हेलो गाइस। तो हमने देखा था, हम प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स के वेरियस मेथड्स की बात की। उसके बाद क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए वेरियस प्लांट ब्रीडिंग के मेथड की बात करी। तो अब यहाँ हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स के लिए प्लांट ब्रीडिंग का मेथड है वो यूज, उसके बारे में बात करेंगे। तो एज यूजुअल हम यहाँ पर भी क्लोन की ही बात करेंगे या क्लोनल मेथड की बात करेंगे, क्योंकि देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स के लिए सिर्फ यही मेथड यूज किया जाता है, यही मेथड बेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, इनमें सीड्स का फॉर्मेशन या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो उनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, जीवन क्षमता बहुत कम होती है। तो अगर हम उनको उगाएंगे भी तो क्या होगा, उनसे पौधा तैयार नहीं होगा, प्रजनन तैयार नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं, उनसे क्लोन तैयार किए जाते हैं। अब ये मेथड है, हमने पहले ही पढ़ा है, पर वहां पर हम पढ़ रहे थे सिलेक्शन मेथड, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ आएगी, सेम वही स्टेप्स आएंगे कि हम पहले डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट का चुनाव करते हैं। उसके बाद उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को क्या है, हम कट करते हैं, उसके बाद उन्हें लगाते हैं। उसके बाद क्लोन्स तैयार करते हैं। उन क्लोन्स को क्या होते हैं, क्लोन्स अपने पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं कैरेक्टर्स में। तो क्या है, फिर हम उन क्लोन्स को भेजते हैं ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में टेस्टिंग के लिए। तो अगर उनमें बेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं तो उनका यूज क्या करते हैं, हम आगे नई जनरेशन या F2 प्रोजेनी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सेम वही स्टेप हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो इसमें हमारा मेथड आ गया क्लोनल मेथड। ठीक है, जिसके क्या है, दिस मेथड इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स like apple, एप्पल का बॉटनिकल नाम है पायरस मेलस। ठीक है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, फॉर एप्पल, मैंगो, लेमन, सिट्रस स्पीसीज। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे ग्रेप्स भी हो जाएंगे और संतरे ऑरेंज भी हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेट्रा फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स दिस मेथड इज यूज्ड। ठीक है, इन वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स के लिए इस मेथड को हम क्या है, यूज किया जाता है। अब देखिए, इनमें इन प्लांट्स में ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से इन प्लांट्स के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस मेथड इज यूज्ड because plants are, ये हम प्लांट्स के फीचर्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स आर पेरेनियल। ठीक है,
प्लांट्स क्या होते हैं, पेरिनियल या वार्षिक टाइप के होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो शुरुआत से कह रहे आते हैं, या तो फ्लॉग, ठीक है, शीट्स, या तो लेस इन नंबर होंगे, या मतलब इनके कम नंबर्स बनेंगे या होंगे ही नहीं, ठीक है, या तो होंगे ही नहीं या कम नंबर्स में होंगे, और इनकी वायबिलिटी भी कम होगी। वायबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसके साथ साथ ये हेटेरोजाइगस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो क्लोन्स, जिन प्लांट्स के हम क्लोन्स तैयार कर रहे हैं, ये हेटेरोजाइगस टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, जो क्लोन्स होते हैं ना, उनमें पॉलीप्लॉइडी बहुत मिलती है। पॉलीप्लॉइडी मतलब गुणसूत्रों का या बहुगुणसूत्रीय, यानी इनमें नॉर्मल मान लीजिए किसी प्लांट में हमारे n या सेट होता है, उसमें 7 नंबर है, ठीक है, यानी 2n हो गया 14। तो इनमें क्या है, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, गुणसूत्रों की मात्रा बढ़ जाएगी। 14 की जगह 28 भी हो सकते हैं, या 28 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसे कहते हैं गुणसूत्रों का सेट टू सेट बढ़ना, या गुणसूत्र का एक आध नंबर बढ़ जाना, तो उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ये भी हमारे है, इस साल आगे पढ़ेंगे हम। तो इनमें क्या है, पॉलीप्लॉइडी मिलती है, गुणसूत्रों की या तो पूरे सेट के सेट बढ़ जाते हैं, या हम कहें 2n की जगह 3n हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, 5n हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी पॉलीप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी मिलती है। या फिर क्या होगा, 7 की जगह 8 गुणसूत्र हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इनमें पॉलीप्लॉइडी बहुत देखने को मिलती है। तो इसलिए इनमें, इन प्लांट्स में नए फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके लिए क्लोनल मेथड का यूज किया जाता है। अब ये तो हो गए प्लांट्स की बात, स्टेप्स की बात। अब स्टेप की बात करें तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजायरेबल कैरेक्टर्स या सुपीरियर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कोई वेजिटेटिव क्रॉप या वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को कट करके हम क्या करेंगे, फील्ड में लगा देंगे। फील्ड में लगाने के बाद जब हमें F1 जनरेशन की प्रोजेनी मिल जाएंगी, तो उन प्रोजेनीज को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स भेजेंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए हम ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में भेजेंगे, और अगर उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो है, तो फिर F1 प्रोजेनी से ही हम F2, F3, F4, F5 प्रोजेनीज तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये तो है स्टेप्स किसके। अब पहले हमने पढ़े कि प्लांट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अब हम क्लोन्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा कैरेक्टर तो ये होता है कि ये अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होता है, जेनेटिकली भी और फिनोटिपिकली भी, मतलब उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या होता है, उसके पेरेंट के समान ही होता है, वो एकदम अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं, उनके पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दूसरी बात करें तो
जीनोटाइप और फेनोटाइप भी क्या होगा, उनके पेरेंट्स के ही समान होगा, क्योंकि क्या होता है जो क्लोन्स होते हैं ना उनमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। क्या नहीं होती, मियोसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज meiosis and recombination is absent। तो क्या है, इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए ये जो क्लोन्स होते हैं ना उनमें क्या है वैगर कैरेक्टर कम ही मिलते हैं, क्योंकि जो वैगर कैरेक्टर हैं ये जो वैगर कैरेक्टर्स है ये रिकॉम्बिनेशन से आते हैं। तो जब इनमें रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो वैगर कैरेक्टर या अच्छे या संकर ओज वाले लक्षण या सुपीरियर कैरेक्टर्स तो इनमें आने से रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनमें आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनमें वेरिएशंस डेवलप होती है, और वो वेरिएशंस भी क्या होती हैं स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती है। ये क्या होंगी वेरिएशंस होंगी, वो स्टेबल नहीं होंगी। ऊपर से अगर ये कैरेक्टर्स हैं, अगर पेरेंट में कोई सुपीरियर कैरेक्टर्स या कहीं हार्मफुल कैरेक्टर बाई चांस हो तो वही का वही हार्मफुल कैरेक्टर्स क्या है प्रोजेनी में भी आ जाता है। तो कई बार हो जाता है ऐसा। तो ये है हमारे कैरेक्टर्स ऑफ क्लोन कि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनका जीनोटाइप फिनोटाइप वो भी उनके पेरेंट के सिमिलर होता है, और क्योंकि मियोसिस और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता उनमें तो इस कारण से क्या है उनमें वैगर कैरेक्टर या ओज गुण भी पैदा नहीं होते हैं, और वेरिएशंस उनमें होती हैं तो क्या है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होती है, लेकिन वो भी लंबे समय तक स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लोन्स की कैरेक्टर्स। अब देखिए ये इस क्लोनल मेथड के थ्रू कुछ प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, कुछ प्लांट्स की या वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स की हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स की कुछ वैरायटीज तैयार की गई हैं। तो आप पहले मेथड है वो पीछे से लिख लीजिएगा और उसमें एक बात नोट कर लीजिएगा कि इनमें 7 साल का वक्त लगता है, 7 इयर्स का टाइम लगता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम पेरेंट को चुना डिजायरेबल कैरेक्टर अकॉर्डिंग। ठीक है, पेरेंट को चुना, फिर क्या किया उसके वेजिटेटिव पार्ट को कट किया एंड उसको क्या है हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं पर इसकी अचीवमेंट्स की बात हम थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। क्या किया हमने, क्या है फील्ड में उसको कट करके रखा दिया। अब क्या है हमारी प्रोजेनी बनी F1 प्रोजेनी। ठीक है, F1 प्रोजेनी बन गई। इसको क्या किया हमने ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में इसको भेज दिया फॉर टेस्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा ये जो ऑब्जर्वेशन सेंटर्स हैं वहां पर इसको टेस्ट करेंगे, और क्या है
अगर क्लोन सुपीरियर है तो देन F2 F3 etc वेराइटीज आर प्रिपेयर कर लेंगे इससे, ठीक है। तो ये है हमारा क्लोन सिलेक्शन का पूरा मेथड। आप ये आउटलाइन डायग्राम नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें हमारे 7 साल का वक्त लगता है। इस मेथड के डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात करें तो क्या है, इसमें क्या है, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रोजेनी बनेगी वो पेरेंट की बिल्कुल समान होगी, ठीक है। 2 कॉपी होगी पेरेंट की या डिट्टो कॉपी होगी पेरेंट की। और इसमें क्या है, अगर पेरेंट सुपीरियर होगा तो प्रोजेनी अपने आप ही सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन अगर डीमेरिट की बात करें तो देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। मेथड है ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और इससे कम ही पौधे तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम कितने वेजिटेटिव पार्ट कट करके लगाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी प्लांट में जो बीज होते हैं वो तो बहुत बनते हैं, तो बीज से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोजेनिस तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेटेड मेथड या क्लोनल मेथड के द्वारा हमें बहुत कम नंबर में, बहुत ही लिमिट में हम प्रोजेनिस तैयार कर सकते हैं, तो वो इसका हुआ डीमेरिट। अब हम बात करते हैं इसके अचीवमेंट की। तो अचीवमेंट में सबसे पहली बात कि ये मेथड सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स के लिए तैयार किया जाता है। तो हम बात करें तो पोटैटो हो गया, हमारा गन्ना हो गया, शुगर कैन हो गया, इसके अलावा बनाना हो गया। देखिए केला होता है, बनाना, वो भी वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स है, क्योंकि केले में बीज नहीं बनते, ये आप सब जानते हैं। उसमें क्या होता है, उसका जो एक लीफी स्टेम होता है, ठीक है, लीफी स्टेम होता है जिसको हम क्रोम बोलते हैं, राइजोम बोल, ठीक है, क्रोम बोलते हैं। लीफी स्टेम होता है उसका, या हम कहें सूडो स्टेम, आभासी स्टेम। क्या है, ये पत्तियों से बना होता है। ये क्या है, हर साल इस पर, ठीक है, ये अंडरग्राउंड होता है, हर साल इस पे बनाना लगने के बाद इसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो जब केले लगते हैं तो ये लीफी स्टेम ग्रोथ करता है और इसके अपर पार्ट में क्या है, केले लग जाते हैं या केले लगते हैं, और जब केले पक जाते हैं तो क्या है, यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी क्या है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपागेटेड पार्ट है जिसमें इसके अंडरग्राउंड स्टेम को क्या है, लगाया जाता है, ठीक है। तो बनाना भी हमारी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपागेटेड पार्ट्स है। और हम गन्ने की बात करें या शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन की ये हर एक इंटरनोड में आपने यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे एक आई सी देखी होगी, कली सी देखी होगी, ठीक है। यही इसकी क्या है, इसी के थ्रू इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपागेटेड प्लांट है। तो हम अगर क्लोनल सिलेक्शन के अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बनाना, इसकी वैरायटी तैयार की गई है बॉम्बे ग्रीन, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन वैरायटी तैयार की गई है क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू। उसके बाद हम अगर बात करें तो शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन यानी गन्ने, सॉरी गन्ना, उसकी भी कई वैरायटी तैयार की गई। और देखिए शुगर कैन की हर वैरायटी चालू होती है CO से। यहाँ पर ये CO है, ये कोयम्बटूर को डिनोट करता है।
डिनोट करता है, क्योंकि शुगर कैन की ब्रीडिंग के या प्लांट ब्रीडिंग के या जितनी भी इसकी नई जो वेराइटीज तैयार की जाती है वो कोयम्बटूर में ही तैयार की जाती है। इसलिए शुगर कैन की जितनी वैरायटी है वो CO से स्टार्ट होती है, जैसे CO 541, CO 975, CO यानी क्या है कोयम्बटूर, इसकी है 1148 और CO 57। ये क्या है, इसकी कुछ वैरायटीज तैयार की गई। यहाँ पर CO क्या है, कोयम्बटूर को डिनोट करता है। CO 541, CO 975, CO 1148 और CO 1158। इसके बाद अगर तीसरा हम बात करें तो यहाँ पर पोटैटो की कुछ वैरायटी तैयार की गई है। और देखिए पोटैटो की ज्यादातर वैरायटीज का नाम कुफरी से शुरू है। कुफरी सौंदर्य, कुफरी अलंकार, कुफरी कुफरी बहुत सारी कुफरी है। आपको ना प्लांट ब्रीडिंग में ऐसे अजीब अजीब से नाम सुनने को मिलेंगे ना, आपको खुद को मजा आ जाएगा। पहली वैरायटी कुफरी रेड। सेकंड हम बात करें तो कुफरी सफेद। और हम बात करें तो कुफरी बादशाह। कुफरी ज्योति। देखिए कितनी सारी वैरायटीज आ गई कुफरी के नाम से। कुफरी कुंदन। कुफरी चमत्कार। कुफरी रेड, कुफरी सफेद, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी कुंदन, कुफरी चमत्कार और एक लिख लीजिए दार्जिलिंग रेड। ये है पोटैटो की कुछ वैरायटीज जिन्हें क्या है क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू तैयार किया गया है, जिनमें से बात करें तो कुफरी रेड, कुफरी सफेद, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी कुंदन, कुफरी चमत्कार, दार्जिलिंग रेड। ये तो है पोटैटो की वैरायटी। पोटैटो का बॉटनिकल नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, शुगर कैन का नाम सैक्करम ऑफिसिनिल्स। तो यहाँ पर हमारी शुगर कैन की वैरायटीज हैं, उसमें CO 541, CO 975, CO 1148 और CO 1158। यहाँ पर CO डिनोट हो रहा है, कोयम्बटूर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और बनाना की एक वैरायटी बनाई गई है बॉम्बे ग्रीन। तो ये हमारी थी क्लोनल सिलेक्शन, जिसमें हम क्या करें ये
ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनमें क्या है, सीड्स कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं, या अगर बनते भी हैं तो उनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है। तो आज ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन मेथड है या हम कहें प्लांट ब्रीडिंग के मेथड है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। कल से हम हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे।